आपका अमित उपाध्याय। मित्रों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और मेरा साथ दीजिए। हिंदू हित के लिए ही नहीं, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आवाज़ भी उठाऊंगा। एक हिंदू हित से लेकर, हिंदुत्व की आवाज़ से लेकर के और हिंदू राष्ट्र तक इस चैनल को ले जाऊंगा। आप सभी से मेरा वादा है। और इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ मित्रों, अभी मेरे पास एक और सूचना आई थी कि यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज को जान से मारने की धमकियां बार बार मिल रही हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन जिहादियों से कि आप लोग 35-35 हजार रुपया एक हिंदुत्व के धर्मगुरु को मारने के लिए लगाते हो, आप सिर काटने की धमकियां देते हो, लेकिन क्या कभी आपने सुना कि किसी हिंदू ने किसी मौलाना का सर काटने की आज तक धमकी दी? क्या आपने सुना? क्योंकि हमारे अंदर धैर्य है, हम प्रभु श्री राम के वंशज हैं। और दूसरी बात ये बता देते हैं, इन जैसे जिहादियों को सबक सिखाने का हमारा एक ही जरिया है। मैं सभी हिंदू मित्रों से कहना चाहता हूँ, या तो संगठित हो जाओ, और अगर संगठित नहीं होते तो मरने के लिए तैयार रहो, कटने के लिए तैयार रहो। क्योंकि हिंदू जब जब घटा है, जब जब बटा है, जब जब कटा है, और ये प्रमाण है। और इसी बात के साथ ये भी कहना चाहता हूँ मित्रों, न जाने कितने हिंदुओं की बलि अब तक चढ़ चुकी है, न जाने कितने हिंदुओं को काट मार दिया गया है। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन एक हिंदू हित के लिए आवाज उठाऊं, ये मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है। अगर मैं अपने हिंदू धर्म के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, अपने सनातन धर्म के लिए आवाज नहीं उठाऊंगा, तो समझो मैं मर गया। और अगर आवाज उठाऊंगा तो भी मर गया, तो ये समझो कि मैं अपने धर्म के लिए मिट गया, मर गया। मरा नहीं बल्कि शहीद हो जाऊंगा, लेकिन अपने धर्म पे आंच नहीं आने दूंगा। मैं वो व्यक्ति हूँ जिसने ठान ली और मान ली। मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ मित्रों, मुझे आप सबका सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए। क्योंकि एक प्रमाण है कि जो हिंदू हित के लिए आगे बढ़ा है, या तो फिर वो आगे बढ़ता गया है या फिर कटा है। लेकिन मुझे कोई डर नहीं, किसी का कोई खौफ नहीं, क्योंकि मैं एक हिंदुस्तान में रहता हूँ। मैं कोई पाकिस्तान में नहीं रहता जिससे कि इन जिहादियों से डरूं, इन कठमुल्लों से डरूं। मैंने ये चैनल पैसा कमाने के लिए नहीं, मैंने ये चैनल एक बिजनेस खड़ा करने के लिए नहीं, बल्कि एक हिंदू हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार किया है। और ये बात यूट्यूब भी सुने, कोई भी सुने, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं हिंदू धर्म के लिए आगे हर हिंदू परिवार को जोड़ना चाहता हूँ इसके माध्यम से। अगर मैं कमाना चाहता, पैसा कमाना चाहता, तो कई सारी चीज़ें ऐसी थी कि जिन चीज़ों के माध्यम से मैं एक YouTube चैनल खड़ा कर सकता था। मैं किसी मुसलमान के खिलाफ भी नहीं बोलता, तो मुसलमान भी सपोर्ट करते, हिंदू भी करते, लेकिन मुझे कोई गम नहीं। मैं सिर्फ जिहादियों के खिलाफ खड़ा हूँ, हमेशा खड़ा रहूँगा। मैं पैसा कमाने के लिए YouTube चैनल नहीं खोला, ये चैनल अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए खोला है। मुझे पता है न जाने कितने हिंदुओं की बलि चढ़ी अब तक, न जाने कितने हिंदुओं को काटा गया है, न जाने कितने हिंदू बेमौत मारे गए। कमलेश तिवारी जो हिंदू हित के लिए हमेशा आवाज उठाता था, उसको भी इन जिहादियों ने काटा। चंदन गुप्ता कासगंज से, उसको भी जिहादियों ने मारा। अगर मैं अपनी लिस्ट में नामों की शुरुआत करूं तो बहुत ऐसे नाम हैं जिनको मैं जानता भी नहीं, लेकिन जितना नाम जानता हूं कम से कम 150 से 200 नाम अभी भी बता सकता हूं। रिंकू शर्मा जो दिल्ली के अंदर निर्मम तरीके से हत्या की गई इन जिहादियों के द्वारा। आप सभी समझने की कोशिश कीजिए, और मैं कहना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर भी करें। अगर सनातन धर्म की रक्षा के लिए अगर चाहते हो कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए कोई बंदा आगे आया है, आगे खड़ा हुआ है, तो आप सबको भी सहयोग करना होगा। कुछ जिहादी यति नरसिम्हानंद सरस्वती महाराज को धमकी देते हैं सिर काटने की। क्या हम बैठे बैठे सुनते रहे उनके लोगों को? है? किसी धर्म गुरु को कोई गाली दे, बर्दाश्त नहीं होगा हमको? क्या आपको भी होगा? नहीं होगा किसी को, क्योंकि हम सनातन हिंदू धर्म के रक्षक हैं और हमें गर्व होना चाहिए। हम किसी आर्मी फौजी से कम नहीं है, हम फौजियों से कम नहीं। वो फौजी बॉर्डर पे खड़े रहते हैं,
अपने देश की सुरक्षा के लिए, और हम यहाँ अपने सनातन हिंदू धर्म के लिए खड़े रहते हैं। हम भी एक तरह से फौजी हैं जो अपने धर्म की रक्षा और देश की रक्षा करते हैं। वीडियो देखा, थोड़ी देर पहले डाला था मैंने, एक औरत को जिहादियों का हाथ सौंपा एक हिंदू ने। मैं कहना चाहता हूं संगठित हो जाओ, समय है, वरना बहुत पछताओगे आप सभी। मैं चाहता हूं कि हर हिंदू एक हो और एक होकर आगे बढ़े। इसी के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम।